हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज की अगली क्लास में। और आज हम जानने वाले हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ट्वेल्थ के लिए ही नहीं, 9th 10th 11th 12th सब क्लास में बार बार रिपीट होकर आता है। बच्चा इसको 9th क्लास में याद कर लेता है और वही हर साल लिखता रहता है। जिस प्रकार से आप छोटी क्लास में एप्लीकेशन याद करते थे, टू द प्रिंसिपल रिस्पेक्ट टू जो भी है वो आप लिखते रहते थे, ठीक उसी प्रकार से ये बार बार लिखा जाता है। एंड में ओबिडेंटली लिख देते थे। ठीक उसी प्रकार से डीएनए आरएनए है, ये बार बार पूछा जाता है, बार बार आता है। हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम क्लास 12th के लेकर चल रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज क्लास 12th के लिए बनाई गई है। अब बात करते हैं डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए क्या है? सबसे पहले बात करते हैं डीएनए की। तो इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अम्ल को ही एसिड कहते हैं भैया। तो यहाँ पर क्या हो गया? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और यहाँ पर क्या हो गया? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पर डीऑक्सी आ गया केवल, और यहाँ पर सेम टू सेम आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए के अंदर पाई जाती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा, और आरएनए के अंदर पाई जाती है राइबोज शर्करा। कौन सी शर्करा? केवल राइबोज शर्करा पाई जाती है आरएनए के अंदर। डीएनए के अंदर पाई जाती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। कौन सी? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। अब बात आती है स्थायी की। तो जो डीएनए होता है वो अधिक स्थायी होता है और आरएनए कम स्थायी होता है। यह बिल्कुल ही आसान जो अंतर है वो लिखे गए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अब बात आती है अधिक स्थायी की। अधिक स्थायी होता है डीएनए, कम स्थायी होता है आरएनए। अगला पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट, यह सभी कोशिकाओं की अनुवांशिक पदार्थ है। ये सभी कोशिकीय जीवों का क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। ये जो सामान्यतः अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता, आरएनए अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता सामान्यतः, लेकिन ये कुछ विषाणुओं में क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है सभी कोशिकीय जीवों का, लेकिन आरएनए केवल कुछ जीवों का अनुवांशिक पदार्थ है। कौन से? केवल विषाणुओं का। अब बात आती है इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन पाए जाते हैं। और जो आरएनए होता है उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाए जाते हैं। यानी कि आरएनए में और डीएनए में अंतर किसका है? इसमें डीएनए में थाइमिन और आरएनए में यूरेसिल, इन दो क्षारों का अंतर है। बाकी के तीनों सेम होते हैं। बाकी के तीनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा क्या है पहला अंतर। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, उसकी फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसके अंदर कौन सा वो पाया जाता है? शर्करा, डीऑक्सी राइबो शर्करा। इसके अंदर राइबो शर्करा। ये कम अधिक स्थायी है, ये कम स्थायी है। अब ये क्या है? ये विषाणुओं का अनुवांशिक, ये जीवाणु कुछ कोशिकीय जीवों का अनुवांशिक पदार्थ है। ये सामान्यतः अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, लेकिन कुछ विषाणुओं में ये भी अनुवांशिक पदार्थ है। अब बारी आती है इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है। इसमें एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में। सीरीज को लगातार फॉलो करते चलिए, कहते हैं पूरी सीरीज को लगातार देखते चलिए। अब मैं आपको मिलूंगा इसकी नेक्स्ट क्लास में।